नमस्ते खमागनी, वेलकम बैक टू द एक्सप्लोरिंग आइस। पिछले 5 एपिसोड से आप हमारे साथ घूम रहे हैं राजाओं की नगरी राजस्थान। हमने अपने राजस्थान रोड ट्रिप की शुरुआत की जयपुर से। एक दिन जयपुर में बिताया, उसके बाद अगले दिन हम निकल गए किशनगढ़ और पुष्कर होते हुए चित्तौड़गढ़। एक दिन चित्तौड़गढ़ एक्सप्लोर की, उसके बाद हम निकल गए उदयपुर। उदयपुर एक्सप्लोर करने के बाद वाया हल्दी घाटी एंड कुंभलगढ़ फोर्ट हम फाइनली आ पहुँचे हैं जोधपुर। आज के इस वीडियो में हम घूमेंगे जोधपुर और एक्सप्लोर करेंगे वो सारी जगह जिसके लिए जोधपुर बहुत ही फेमस है। तो विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। वेलकम टू जोधपुर। तो हम कल रात को पहुँचे जोधपुर और आज सुबह हम स्टार्ट कर रहे मेहरानगढ़ फोर्ट से। तो सोचा था थोड़ा जल्दी आएंगे बट थोड़ा ब्रेकफास्ट के चक्कर में लेट हुआ। 9 बजे ये फोर्ट खुलता है, अभी 9:30 बज रहा है। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं। हमने टिकट ले लिया, 200 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट है और सीनियर सिटीजन है तो वो 100 रुपीज़ का है। तो हमने टिकट तो ले लिया है बट अभी जाके देखते हैं। ऐसे फोर्ट तो सुना है काफ़ी मेंटेन्ड है, मतलब लिफ्ट है, ऑडियो गाइड है, नॉर्मल गाइड है। पहले फोर्ट के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको ये फोर्ट। ये फोर्ट राव जोधा ने बिल्ड किया था, सी लेवल से अराउंड 350 मीटर ऊपर है। बट बाकी आपका हिस्ट्री अंदर बताते हैं। मेहरानगढ़ किले का इतिहास काफ़ी दिलचस्प है, जो हमें उस समय में वापस ले जाता है जब 15वीं शताब्दी के दौरान राठौर शासक राव जोधा ने 1459 में जोधपुर की स्थापना की थी। राजा राममल के पुत्र राव जोधा ने शहर को मंडोर से शासित किया, लेकिन फिर उन्होंने अपनी राजधानी को जोधपुर शिफ्ट किया। इसके बाद उन्होंने एक पहाड़ी पर किले की नींव रखी, जिसकी दूरी मंडोर से सिर्फ 9 किलोमीटर्स थी। मेहरान का अर्थ सूर्य है, इसीलिए राठौरों ने अपने मुख्य देवता सूर्य के नाम से इस किले को मेहरानगढ़ किले के रूप में नामित किया। अभी हम खड़े हैं जोधपुर का वन ऑफ द मोस्ट फेमस फोर्ट मेहरानगढ़ फोर्ट के एकदम टॉप पे। तो वहाँ से लिफ्ट है, आप उधर से आ सकते हो अंदर। और ये बेसिकली पूरा ऊपर का एरिया है। तो दूर पे उमेद भवन है, जहाँ पे वो थोड़ा यहाँ से ताजमहल की तरह दिख रहा है। तो वहाँ पे आज का जो करंट जोधपुर का महाराजा है, महाराजा गज सिंह जी, उसका उम्र 75 ईयर्स है, वो रहते हैं वहाँ पे। और इधर है जशवंत थाड़ा बेसिकली महाराजा जशवंत सिंह जी का मेमोरियल है, जो उसके बेटे महाराजा सरदार सिंह जी ने बनाए थे। और उसके साइड पे एक घोड़े वाला स्टैचू है, महाराजा राव जोधा का है, जिसने ये फोर्ट बनवाए थे। तो अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं उसका नाम है श्रृंगार चौक। तो ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एरिया है मेहरानगढ़ फोर्ट का। आपको पीछे जो सिटिंग एरिया दिख रहा है, वहाँ पे राज्याभिषेक होता था। ये आपको दिख रहा है आज का जो महाराजा है, महाराजा गज सिंह, तो उसका राज्याभिषेक 4 साल की उम्र पे वहीं पे हुआ था, क्योंकि उसके पिता का जो फोटो है इधर, वो अचानक प्लेन क्रैश के डेथ में मर गए थे। तो 4 साल की उम्र में महाराजा गज सिंह जी का राज्याभिषेक वहीं पे हुआ था। अभी उसका उम्र 75 ईयर्स है। और आपको पूरा ये जो दिख रहा है, ये पूरा एरिया झरोखास है, चारों तरफ झरोखास लगे हुए हैं, जहाँ से रानियाँ देखती थी। तो रानियों को ओपन एक्सेस नहीं था ये वाला एरिया पे, ये चौक पे। तो ये सारे झरोखास के देखती थी। Within the fort are several brilliantly crafted and decorated palaces. These include Moti Mahal, Phool Mahal, Sheesh Mahal, Sileh Khana and Daulat Khana. तो अभी हम जिस कोर्टयार्ड पे खड़े हैं उसका नाम है दौलत खाना, और दौलत चौक बोल सकते हो आप, क्योंकि पीछे जो ये पूरा बना हुआ है ये दौलत खाना है। तो यहाँ पे अभी तो म्यूज़ियम है, बट पिछले ज़माने के टाइम पे यहाँ पे सारे ट्रेजरीज़ या सारे जितने ख़जाने थे यहीं पे स्टोर होते थे। तो ये जो एरिया है ये मोती महल कहता है। और ये जो कोर्टयार्ड आप दिख रहे हो इधर, यहाँ पे होली फेस्टिवल होता था, महाराजा और महारानी एक साथ खेलते थे। चारों तरफ आपको झाड़ोखास दिखेंगे। तो ये पूरा हैंड क्राफ्ट है ऑन रेड स्टोन। तो और कोई सामान यूज़ नहीं हुआ है यहाँ पे। बट अंदर से रानियाँ ये पूरा कोर्टयार्ड देख सकती थी। बट इस पार्ट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, आपको दिखाते जाओ। ये जो महल है इसको मोती महल बोलते हैं। और यहाँ पे बेसिकली सारे इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होते थे महाराजा का उस टाइम का। तो ये जो सारे सीट्स दिख रहा है यहाँ पे मंत्रियाँ बैठते थे।
उस टाइम का जो महाराजा थे वो काफ़ी फॉरवर्ड थिंकिंग मॉडर्न थिंकिंग के थे। इससे पता चलता है कि उसके टाइम पे उसी ने पहली बार रानियों को भी मौका दिया ये सारे मीटिंग में पार्ट लेने का। बट वो लोग ऊपर पे सारे झाड़ोकास बने हुए हैं, उधर से वो लोग दिखाते थे, उधर पे रानी माँ बैठती थी बट उसको डायरेक्ट बोलने का एक्सेस नहीं था। तो वहाँ पे उसके साथ हर रानियों के साथ एक बॉडीगार्ड होते थे, जो रानियों को जो कुछ बोलना होता था वो बॉडीगार्ड को बोलते थे और बॉडीगार्ड आके राजा को कम्युनिकेट करते थे। बट ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पे पहली बार रानियों को भी बोलने का मौका मिला था। The fort also houses a museum and it is one of the most well-stocked museums in Rajasthan. It exhibits the heritage of Rathors. The Palace Museum has exquisite rooms filled with lavish royal elephant carriages, thrones, costumes, furniture, musical instruments, miniature paintings, and even a giant tent. It also has an interesting weapons gallery. तो ये पीछे जो आप देख रहे हो ये उस ज़माने का टेंट्स हुआ करते थे। राजा महाराजा जब लड़ाई में जाते थे या कभी शिकार में जाते थे तो ये टेंट लगता था और नीचे पूरा गलीचे का सामान है। तो इसमें पूरा सिल्वर का काम है इस गलीचे में और ये एक रेप्लिका है उस टेंट का। तो अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं उसका नाम है जनाना महल। तो जनाना मतलब लड़कियों का एरिया और एक्चुअली कायदे से देखा तो ये जगह था जहाँ से फोर्ट बनना शुरू हुआ था। 200 साल लगे थे इस फोर्ट को बनाने में। बट ये जो पार्ट है ये फोर्ट का पहला पार्ट है और यहाँ से फोर्ट बनना स्टार्ट हुआ था। The fort has 7 famous gates which have to be crossed to reach the fort. The gates still bear the marks of the various battles fought in the bygone era. हम अभी है जशवंतथाड़ा पे। तो मेहरानगढ़ फोर्ट हम देख के आए और मेहरानगढ़ फोर्ट से आई थिंक 5 मिनट के डिस्टेंस पे है जशवंतथाड़ा। तो महाराजा जसवंत सिंह के मेमोरी पे उसके बेटे महाराजा सरदार सिंह ने ये बनाया था। आई थिंक 1906 पे इसका काम ख़त्म हुआ था। तब से ये राजपूतों का समाधि स्थल के हिसाब से जाना जाता है। इसका आर्किटेक्चर इतना अच्छा है कि इसको ताजमहल ऑफ मारवाड़ भी बोलते हैं। इसका जो पूरा फाउंडेशन है वो थिन शीट ऑफ मार्बल से बना हुआ है। तो सन जब पड़ता है तो बहुत ही एक वार्म फीलिंग देता है। तो आइए देखते हैं। Jaswanthara is a memorial built by Maharaja Sardar Singh of Jodhpur state in 1899 in memory of his father Maharaja Jaswant Singh, and it serves as the cremation ground for the royal Rajput family of Marwar. The cenotaph is built out of intricately carved sheets of Makarana marble. These sheets are extremely thin and polished so that they emit a warm glow when illuminated by the sun. The cenotaph's grounds feature carved gazebos, a tiered garden, and a small lake. There are 3 other cenotaphs in the ground. The cenotaph of Maharaja Jaswant Singh displays portraits of the rulers and Maharajas of Jodhpur. जसवंतथाड़ा से निकलकर हम पहुंच गए मंदोर गार्डन्स। द मंदोर गार्डन्स हैज़ charming collection of temples and memorials, and its high rock terraces is another major attraction.
The garden houses the chhatris of many rulers of Jodhpur state. Prominent among them is the chhatri of Maharaja Ajit Singh, built in 1793. खूबसूरत है, good for a quick stop. के बाद हमें लगी थी भयंकर भूख, तो हम वापस आ गए सिटी के अंदर। घंटा घर में एक बहुत ही फेमस दुकान है कचौरी, रबड़ी और लस्सी की, तो हम वहाँ पहुँचे और किया एक क्विक सा लंच। ये मावा कचौड़ी मीठी होती है आई थिंक, हाँ इसके अंदर मावा होता है और ये कचौड़ी ही होती है, और ये तो नॉर्मल दाल कचौड़ी है, मोगर बोलते हैं ना इसको यहाँ पे। ये मखानी और लस्सी है, काफ़ी फेमस है यहाँ पर। डिफरेंट है बट अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। और ये रबड़ी है, हाफ रबड़ी। और ये देखिए घंटा घर से मेहरानगढ़ फोर्ट कितना ही ब्यूटीफुल दिखता है। एनीवेज, तो अब हमारा पेट भर चुका था। हमारा नेक्स्ट स्टॉप था तुर्जी का झालरा, तो हम यहाँ से निकल कर गए तुर्जी का झालरा। बेसिकली ये एक स्टेप वेल सिस्टम है एंड पुराने ज़माने में वाटर मैनेजमेंट के लिए इसे यूज़ किया जाता था, तो औरतें पुराने ज़माने में आके यहाँ से पानी लेकर जाया करती थी। तो एक बहुत ही यूनिक एंड मार्वलस आर्किटेक्चरल आइडिया है और काफ़ी यूनिक है और इन द मिडल ऑफ द सिटी है। सो या इट वाज अ ब्यूटीफुल स्टॉप। सारे दिन घूमने के बाद अब बस एक और चीज़ करना बाकी था और वो था ब्लू सिटी का व्यू ड्यूरिंग सनसेट। तो इसके लिए पंचेतिया हिल गए हम। सो पंचेतिया हिल एक मोहल्ले में है बीचों बीच। थोड़ा सा क्लाइंब करके ऊपर जाना पड़ता है, थोड़ा सा नहीं एक्चुअल क्लाइंब करके ऊपर जाना पड़ता है। स्टीप स्टेयर्स है, सो बी वेयर ऑफ दैट। बट ऊपर पहुंचने के बाद जो एक साइड आपको मेहरानगढ़ फोर्ट, पूरे जोधपुर सिटी का जो 360 डिग्री व्यू मिलता है, इट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड एंड स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि सनसेट के टाइम पे जाइए। द व्यू इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। वी कुडंट हैव आस्क्ड अ बेटर वे टू एंड आवर जोधपुर एक्सप्लोरेशन। सो मैं आपको यहीं पे छोड़ती हूँ विद दिस व्यू, बिकॉज आज के वीडियो के लिए इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ हम जोधपुर से जाएंगे जैसलमेर। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे काइंड एंड सी यू गाइस सून। बाय।